आज हम पढ़ेंगे वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट बायोमैक्रोमोलेक्युल्स, दैट इज न्यूक्लिक एसिड्स। ये न्यूक्लिक एसिड्स आर ऑफ टू टाइप्स एक्चुअली। आप लोग ने सुना होगा डीएनए एंड आरएनए, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड एंड राइबो न्यूक्लिक एसिड। दो तरह का न्यूक्लिक एसिड पाया जाता है, जो कि जेनेटिक मटेरियल भी बोला जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें जीन्स होता है। एक्चुअली जीन इज a segment of DNA or a part of DNA which is responsible for controlling the characters. So पहले हम जानते हैं ये न्यूक्लिक एसिड क्या होता है, किसने डिस्कवर किया? फ्रेडरिक मेसन ने पहले न्यूक्लिक एसिड डिस्कवर किया था, जिसको उन्होंने नाम दिया था न्यूक्लियन। लेकिन बाद में उसका एसिडिक प्रॉपर्टीज देखने के बाद टर्म न्यूक्लिक एसिड वाज गिवन बाय योर ऑल्टमैन। एंड ये कैसे बनता है न्यूक्लिक एसिड? एक्चुअली मैंने बोला अभी बायोमैक्रोमोलेक्यूल है, मतलब ये एक पॉलीमर होता है, पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। ये होता है पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। पॉलीमर क्या होता है? जब छोटा छोटा मॉलिक्यूल्स मिलके एक बड़ा मॉलिक्यूल बनता है, दैट इज कॉल्ड एज पॉलीमर एंड दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज पॉलीमराइजेशन। सो ये बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स को लेके एक, दो, तीन, ऐसे बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड को लेके एक न्यूक्लिक एसिड बनता है। सो पहले हम जानेंगे ये एक न्यूक्लियोटाइड जो है ये कैसे बनता है। एक्चुअली इस न्यूक्लियोटाइड में 3 कंपोनेंट्स होता है। और 3 कंपोनेंट्स क्या क्या होता है? एक नाइट्रोजनस बेस, एक पेंटोज शुगर और एक फॉस्फेट मॉलिक्यूल। नाइट्रोजनस बेस, पेंटोज शुगर एंड फॉस्फेट मॉलिक्यूल। पहले वाला नाइट्रोजनस बेस। नाइट्रोजनस बेस मतलब ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसमें आपको कार्बन एंड नाइट्रोजन मिलेगा। एंड ये नाइट्रोजनस बेस आर टू टाइप्स, पायरिमिडिन्स एंड प्यूरिन्स। देखिए ये जो पायरिमिडिन है दैट कंसिस्ट ऑफ only one ring and that ring is named as pyrimidine ring. But in case of purines there are 2 rings. One is pyrimidine and another is imidazole rings, जिसमें 2 नाइट्रोजन 3 कार्बन एटम होता है। ओके, एंड ये पायरिमिडिन्स मेनली 6 मेंबर्ड रिंग होता है and are of 3 types: cytosine, thiamine, uracil. cytosine, thiamine, uracil and thiamine, ये तीनों पायरिमिडिन्स है। हमें याद रखना है पायरिमिडिन्स आर 6 मेंबर्ड सिंगल रिंग वाला स्ट्रक्चर and in which nitrogen is present in the position 1 and 3। देखो ये 1 3 1 3 1, ये 3। फर्स्ट एंड थर्ड पोजीशन में
नाइट्रोजन लगा होगा एंड 2, 4, 5, 6 पोजीशन में कार्बन होगा। ये है कॉमन स्ट्रक्चर। और क्या है कॉमन ये तीनों में? 2 नंबर कार्बन में ऑक्सीजन लगा होगा। जस्ट मिनट। देखो 2 नंबर कार्बन में यहाँ पे ऑक्सीजन लगा हुआ है। बस इतना सा ये है कॉमन स्ट्रक्चर। उसके बाद स्पेसिफिक स्ट्रक्चर में देखते हैं क्या क्या डिफरेंसेस है साइटोसिन, यूरासिल एंड थायमिन में। अगर 4th कार्बन में एक अमीनो ग्रुप लगा होगा तो समझ लेना कि वो साइटोसिन है। अगर 4th कार्बन में ऑक्सीजन है तो समझ लेना वो आइदर यूरासिल और थायमिन होगा। सो यूरासिल एंड थायमिन में डिफरेंस क्या दिखेंगे? यहाँ पे 5 नंबर कार्बन में, 5th कार्बन में, थायमिन में एक मिथाइल ग्रुप इज अटैच्ड। So you can call thiamine as 5-methyl uracil। यूरासिल और थायमिन में सिर्फ एक ही डिफरेंस है। यूरासिल के 5 नंबर कार्बन में यहाँ पे एक हाइड्रोजन ही होगा, लेकिन थायमिन में वो हाइड्रोजन के बदले एक मिथाइल ग्रुप रहता है। You can call it 5-methyl uracil और methylated uracil। थायमिन को आप बोल सकते हो। तो याद रहेगा पायरिमिडिन्स आर 6 मेंबर्ड रिंग, जिसमें 2 पोजीशंस में नाइट्रोजन, 4 पोजीशंस में कार्बन रहता है। नाइट्रोजन कौन सी पोजीशन में रहता है? नंबर 1 एंड नंबर 3 पोजीशन में नाइट्रोजन, बाकी 4 में कार्बन रहता है। एंड 2 नंबर में ऑक्सीजन रहता है। 2 नंबर कार्बन को अटैच होके एक ऑक्सीजन रहता है। ये है बेसिक स्ट्रक्चर अबाउट साइटोसिन, यूरासिल एंड थायमिन। सो डिफरेंस क्या आएगा? यही आएगा कि साइटोसिन के 4 नंबर कार्बन में अमीनो ग्रुप रहता है, जहां की यूरासिल एंड थायमिन में 4 नंबर कार्बन में ऑक्सीजन अटैच रहता है। एंड यूरासिल एंड थायमिन के डिफरेंस क्या होते हैं? तो 5 नंबर कार्बन देखेंगे तो पता चलेगा। 5 नंबर कार्बन में अगर हाइड्रोजन है तो ये यूरासिल होगा। अगर मिथाइल ग्रुप है तो ये थायमिन होगा। ये आ गया तुम्हारा पायरिमिडिन। अब चलते हैं प्यूरिन्स। प्यूरिन्स आर 9 मेंबर्ड रिंग स्ट्रक्चर एंड ये डबल रिंग होता है, एक पायरिमिडिन का और एक इमिडाजोल रिंग। ये जो पायरिमिडिन रिंग है उसमें 2 पोजीशंस में नाइट्रोजन, 4 पोजीशन में कार्बन। एंड इमिडाजोल रिंग में 2 पोजीशन में नाइट्रोजन, 3 पोजीशन में आपको कार्बन मिलेगा। सो ये 9 मेंबर्स में से टोटल आपको 4 पोजीशंस में नाइट्रोजन मिलता है। वो पोजीशंस क्या क्या है? 1, 3, 7 एंड 9। यही 4 पोजीशन में आपको नाइट्रोजन मिलेगा। बाकी जो 5 पोजीशंस है
2 4 5 6 8 यहाँ पे आपको कार्बन मिलेगा। ये याद रखना है पहले कौन सी पोजीशन में नाइट्रोजन रहता है। पाइरिमिडिन में 1 और 3 में, प्यूरिन में 1 3 7 एंड 9 पोजीशन में नाइट्रोजन रहता है। सो ये जो प्यूरिन्स आर ऑफ टू टाइप्स, एडेनाइन एंड गुआनाइन। क्या डिफरेंस होगा इसमें? अगर 6th कार्बन एटम में एक अमीनो ग्रुप जुड़ा हुआ है, देन इट इज कॉल्ड एज एडेनाइन। केमिकली इसको 6 अमीनो प्यूरिन भी बोल सकते हो। अगर 6th कार्बन में ऑक्सीजन एंड 2nd कार्बन में एक अमीनो ग्रुप अटैच्ड है, तो इसको हम बोल सकते हैं गुआनाइन। तो याद रहेगा ये डिफरेंसेस बिटवीन एडेनाइन एंड गुआनाइन। क्लियर? ओके। देन हम आते हैं पेंटोज शुगर, जो कि एक कार्बोहाइड्रेट है। पहले आप लोग पढ़ चुके हो कार्बोहाइड्रेट्स, ट्रायोज, टेट्रोज, पेंटोज। दैट मीन्स a carbohydrate containing 5 कार्बन एटम्स, उसको हम पेंटोज शुगर बोलते हैं। ये आ गया आपका स्ट्रक्चर C5H10O5। लेकिन डीएनए में जो शुगर है उसको हम डीऑक्सीराइबोज बोलते हैं। व्हाट डू मीन बाय डीऑक्सीराइबोज? डीई बायोलॉजी में आप जहां भी देखोगे ऐसा कुछ वर्ड पहले डीई होगा। डीई का मतलब है रिमूवल। क्या रिमूवल होता है? ऑक्सीजन रिमूवल होता है। किससे रिमूव होता है? राइबोज से। राइबोज से एक ऑक्सीजन रिमूव होता है। नंबर 2 कार्बन में जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप रहता है राइबोज में, वो हाइड्रोक्सिल ग्रुप रिप्लेस होता है हाइड्रोजन से। मतलब यहाँ पे साफ आपको डिफरेंस दिखेगा। अभी देखो, वन, ये वाला 2 कार्बन, 3 4 एंड 5। ओके, ये जो 2 नंबर कार्बन है यहाँ पे आपको OH ग्रुप मिलेगा, लेकिन डीऑक्सीराइबोज में आपको यहाँ पे OH ग्रुप नहीं मिलेगा, दोनों तरफ हाइड्रोजन ही मिलेगा। सो ये एक ऑक्सीजन यहाँ पे रिमूव हुआ। दैट्स व्हाई इसका फॉर्मूला आपको आएगा C5H10O4। बाकी सब कुछ सेम है राइबोज एंड डीऑक्सीराइबोज में, ओनली 2 नंबर कार्बन एटम में OH के जगह H रहेगा। इज दैट क्लियर? ओके। उसके बाद द लास्ट कंपोनेंट इज योर फॉस्फेट मॉलिक्यूल, दैट इज H3PO4। तो ये नाइट्रोजन बेसेस आपको 5 मिल गया, प्यूरिन का 2, पाइरिमिडिन का 3, शुगर आपको 2 मिल गया, पेंटोज शुगर, राइबोज शुगर एंड डीऑक्सीराइबोज शुगर, एंड ये फॉस्फेट मॉलिक्यूल मिल गया, फॉस्फोरिक एसिड। एक फॉस्फोरिक एसिड, एक शुगर, एनी ऑफ द शुगर, एंड एक नाइट्रोजनस बेस अगर हम लेके जोड़ दें तो हमको मिलेगा एक न्यूक्लियोटाइड। इज दैट क्लियर?
तो नेक्स्ट क्लासेस में मैं बताऊंगा ये जुड़ते कैसे हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।